हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं ये कार्तिक मास क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या है इस मास की महिमा। हिंदू संस्कृति में यह मास अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की सेवा अर्चना पूजा की जाती है और यह पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वैदिक शास्त्र के अनुसार तपस्या के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण में कहते हैं, सभी वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ तुलसी मुझे अत्यंत प्रिय है। महीनों में कार्तिक मास, सभी धामों में, तीर्थ स्थलों में द्वारिका, और तिथि में मुझे एकादशी तिथि सर्वप्रिय है। स्कंद पुराण में वर्णित है, जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी तरह कार्तिक के समान कोई मास नहीं। कार्तिक मास को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे दामोदर मास और ऊर्जा व्रत मास। माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बचपन में रस्सी से बांधती है, उखल से। यह एक अत्यंत दिव्य लीला है और इस लीला के स्मृति में इस पूरे मास को दामोदर मास के रूप में मनाया जाता है। राधा रानी का एक और नाम है ऊर्जेश्वरी। ऊर्जा व्रत इस मास में किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा और सेवा की जाती है। राधा रानी उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है और भक्तगण पूरे माह उत्साहित रहते हैं। क्या आप जानते हैं कार्तिक मास का नाम कार्तिक कैसे पड़ा? राधा रानी को कार्तिकेय देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे कीर्तिदा की पुत्री थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा, जो कि उनकी पत्नी है, कहती है कि हे माधव, हे कृष्ण, मुझे ये बताइए कि आप मुझे पति के रूप में किस तरह प्राप्त हुए, ऐसा मैंने कौन सा कार्य किया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुमने दृढ़ता, निष्ठा और प्रेम पूर्वक कार्तिक के मास का जो व्रत है वो पूर्ण किया था। इसी कारण मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हुआ हूं। इस महीने में हमें सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र स्नान करना चाहिए, वो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय। अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करना चाहिए, मंगल आरती के दर्शन करने चाहिए, तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए, भगवान दामोदर को दीप अर्पित करना चाहिए, जैसे कि उनके चरणों में 4 बार, उनके नाभि के सामने 2 बार और उनके मुख में 3 बार और संपूर्ण शरीर में 7 बार दीप अर्पित करने चाहिए। वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। अधिक से अधिक हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे भगवद गीता
और भागवतम को पढ़ना चाहिए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी की निंदा, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है ना कि इस महीने भगवान अपनी बम्पर सेल लगाते हैं, यानी कि इस महीने अगर हम भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, तो भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उसका कई गुना हमें फल प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम एक माला का जप करते हैं तो वो एक माला 1000 माला के बराबर मानी जाती है इस कार्तिक के महीने में। और यही माला अगर हम धाम में जाके करते हैं तो ये 1 लाख के बराबर मानी जाती है। अब बताइए, हुई ना ये बम्पर सेल? तो जो व्यक्ति इस कार्तिक के महीने में भगवान को दीप अर्पित करता है तो भगवान उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करते हैं। और जो इस माह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो वो पवित्र तीर्थ स्थलों में नहाने के बराबर माना जाता है। इस महीने दीप अर्पित करने से जिसके मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े जो पाप होते हैं उन्हें भी भगवान जला देते हैं। जो पापी व्यक्ति होता है, यानी कि जिसने हमेशा पाप ही किए हो, कोई पुण्य का कार्य ना किया हो, तो भगवान उसके भी सभी पाप नष्ट कर देते हैं और उसकी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान को दीप अर्पित करता है, भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि ये वाला मास पितरों की मुक्ति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अगर एक बार धाम जाता है या तीर्थ स्थलों में जाता है कार्तिक के महीने, तो वो 10,000 बार जाने के बराबर माना जाता है। जो इस कार्तिक के महीने में तुलसी महारानी को दीप अर्पित करता है तो वो 1000 गुना गोदान देने के बराबर माना जाता है। जो व्यक्ति दीप अर्पित करता है, भगवान उसके सभी दुख को हर लेते हैं। इस महीने की जो देवी है, यानी कि कार्तिक मास की जो देवी है, वो है राधा रानी। राधा रानी इस मास की अधिष्ठात्री देवी है। तो सब बोलो राधा दामोदर की जय और यशोदा दामोदर की जय। मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हे राधा रानी, हम सब पर अपनी अहतों की कृपा बनाए रखे और हमें सर्वाधिक आध्यात्मिक लाभ और उन्नति प्रदान करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।